Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Iffat. I am the English teacher of Daffodils Montessori School for grade 6. तो बच्चों, आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे नाउन्स एंड नंबर। नाउन्स के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाउन दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन की डेफिनेशन तो आपने पहले पढ़ी भी है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सिंगुलर नाउन क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़, एक शख्स या एक जगह के बारे में बात करते हैं, और प्लूरल नाउन्स का मतलब है कि हम ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो हैं वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी एक चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे, और जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ड्स तो आमतौर पर हमारे पास सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ कायदे, कुछ कवानीन, कुछ रूल्स होते हैं जिन पे अगर अमल करें तो हम आसानी से और सही जो वर्ड्स हैं उनके प्लूरल बना सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स का मतलब है कि वो वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स पे एंड होते हैं, यानी ना वो वॉवल्स पे ख़त्म होते हैं और ना वो ओ पे ख़त्म होते हैं, वो सिंपल अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होते हैं। तो उनका जब हमने प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके आगे सिंपल एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपके सामने वर्ड है कार्ट, कार्ट से कार्ट्स, और बस, बस से बसेस। दूसरा हमारे पास रूल ये है कि वो वर्ड्स जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स पे ख़त्म होते हैं तो हम उसके आगे क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं एज ए सफिक्स। मसलन हमारे पास वर्ड है डिश, तो डिश के आगे हम ई एस लगा देंगे। बेंच, बेंच के आगे भी ई एस लगा देंगे बंचेस। बॉक्स, बॉक्स के आगे भी ई एस लगा देंगे बॉक्सेस। तो वो वर्ड जो एस, डबल एस, जैसे अब डिश जो है वो एस एच पे ख़त्म हो रहा है, और बेंच जो है वो सी एच पे ख़त्म हो रहा है, और बॉक्स जो है वो एक्स पे ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको ये। उसके बाद आता है नाउन्स एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट एंड ओ। कॉन्सोनेंट का मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, लेकिन इन अल्फ़ाबेट्स में वॉवल शामिल नहीं होते। अब यहाँ पे ओ जो है वो वॉवल है, तो उसने हमें बताया कि वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे हों या ओ पे ख़त्म हो रहे हों, तो जब ये वर्ड इस तरह का कोई हमारे सामने आएगा तो हम उसको प्लूरल किस तरह बनाएंगे। तो उसके साथ हम ई एस एज ए सफिक्स, यानी इसमें भी ई एस हम वर्ड के आखिर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है मॉस्किटो विच एंड्स ऑन ओ, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ई एस लगाएंगे आखिर में। इसी तरह लफ्ज़ है टॉर्पीडो, इसको भी जब हम चेंज करेंगे, प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो टॉर्पीडोज़। हीरो, हीरोज़। ठीक है, ई एस आप देख लें कि हम हर वर्ड के आखिर में ई एस लगा रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास अगला आता है द वर्ड विच एंड्स विद ओ। अब हम सिर्फ ओ की बात कर रहे हैं कि वो लफ्ज़ जो सिर्फ ओ पर ख़त्म होंगे उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। उन्हें हम उसके भी सफिक्स, यानी हम आखिर में एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। जहाँ पे ओ होगा वहाँ पे हम ओ लगाएंगे। जैसे फोलियो, इसके आखिर में हम सिर्फ एस लगाएंगे, फोलियोस। स्टीरियो, स्टीरियोस। ठीक है, ये आपने बाकी के लफ्ज़ आपकी बुक में मेंशन है। उसके बाद वो नाउन जो कि वाई के ऊपर ख़त्म होते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है कि वो वर्ड या वो नाउन जो वाई के ऊपर एंड होता है, हम वाई को ख़त्म करके उसकी जगह आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेरी से चेरीज़, बॉडी, ये भी वाई के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो वाई को हटा के हम आई ई एस कर देंगे। उसके बाद नाउन्स एंडिंग इन एफ़ और एफ़ ई, वो लफ्ज़
जो एफ़ और एफ़ ई पर ख़त्म होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एफ़ या एफ़ ई को हटाकर उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं। जैसे लाइफ में हम एफ़ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस लगा देंगे, लाइव्स। लूफ में हम एफ़ हटा के वी ई एस, लूव्स लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारे वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद है हाउ एवर देयर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एफ़ और एफ़ ई पर ख़त्म तो होते हैं लेकिन हम उस पर ऊपर वाला रूल नहीं लगाते। जैसे जिराफ का जो वर्ड है वो एफ़ ई पर ख़त्म हुआ है लेकिन हम उसके साथ ऊपर वाले रूल की तरह वी ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिंपल एस लगा देंगे। अगर आप गौर करें तो इसमें ई पहले से ही मेंशन है तो ई एस यानी सिर्फ एक वी की कमी रह जाती है। यानी वो वर्ड्स जो एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म हो रहे हों तो अगर वो एफ़ ई पे ख़त्म हो रहे हैं तो हम खाली एस लगाएंगे और अगर एफ़ पे ख़त्म हो रहे हैं तो हम ई एस लगाएंगे। जैसे पफ़ के साथ पफ्स, इसी तरह ड्वार्फ के साथ ड्वार्फ्स, हूफ्स, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना प्रॉब्लम बताएं या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसके बारे में मुझे बताएं, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने 20 सिंगुलर नाउन खुद से लिखने हैं और उसके बाद उनका प्लूरल बना के आपने मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपका काम चेक करके आपको वापस कर सकूं और ये मेक श्योर हो जाऊँ कि आपको ये सारा समझ आ गया है। आज अगर आपको ये सारा काम समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह कल हम अगला काम शुरू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।